लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब ये एल्डर भी नैनकी की हेल्प करने के लिए मैदान में आ गए थे, जिसके बाद ये एल्डर अपने डिमोनिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए एक एनर्जी टाइप आदमी को क्रिएट करते हैं, जो सीधे दौड़ते हुए अब सेंग की तरफ जाने लगता है और वहाँ पे पहुँच के सेंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन सेंग बहुत ही तेजी से इसके इस अटैक से बच जाता है और फिर अपने स्वॉर्ड के एक अटैक का यूज करते हुए इसे एक ही बार में खत्म कर देता है, जिसे देखकर अब नैनकी को सेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी पीछे से डीमन 24 भी अब सेंग से फाइट करने के लिए आ जाता है। तब सेंग डीमन 24 को अपनी ओर आता हुआ देख के बिल्कुल सही मौके पे फिशरमैन स्वॉर्ड वाली टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर भी अटैक कर देता है। और अब इस अटैक के लगने की वजह से हम देखते हैं कि डीमन 24 का वेपन दो हिस्सों में बट जाता है, जिसे देखकर अब डीमन 24 को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर वो सेंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है और फिर से अपने फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। तब सेंग इसकी ओर देखते हुए सोचता है कि काश मेरे पास एक हैवी स्वॉर्ड होता, जिस पर अब डीमन 24 सीधे सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस प्लेस के नीचे से एक और स्वॉर्ड बाहर आ जाता है और ये स्वॉर्ड भी अब सीधे सेंग के पास ही जाने लगता है। तब सेंग भी अब इस स्वॉर्ड को देख के अपने हाथ को आगे कर देता है, जिस पर ये स्वॉर्ड भी अब सीधे सेंग के हाथों में ही आ जाता है। और अब डीमन 24 जैसे ही सेंग के ऊपर अटैक करता है, वैसे ही सेंग इस स्वॉर्ड को यूज करते हुए डीमन 24 के इस अटैक को रोक लेता है और उल्टा उसे बहुत ही ज्यादा पीछे धकेल देता है। जिसके बाद सेंग इस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि ये तो सी माउंटेन स्वॉर्ड है और अगर दुनिया में कभी भी टॉप 10 स्वॉर्ड की लिस्ट बनाई जाएगी तो उसमें सी माउंटेन स्वॉर्ड जरूर होगा। जिस पर अब नैनकी स्वॉर्ड को देखते हुए कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भला सी माउंटेन स्वॉर्ड सेंग के पास क्यों आया। और फिर नैनकी सेंग से पूछती है कि आखिर तुमने सी माउंटेन स्वॉर्ड को कैसे चलाया, क्योंकि इन लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को चलाने के लिए इनका स्टाइल पता होना जरूरी है। तब सेंग कहता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने 50,000 प्लस टेक्निक्स के बारे में पढ़ा है। जिस पर नैनकी कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पे मौजूद बाकी के स्वॉर्ड्स भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाए, लेकिन क्या तुम उन सभी स्वॉर्ड्स को चला पाओगे, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और ये कहकर नैनकी अपने पॉइजनस विंग को सीधे सेंग की तरफ भेज देती है, जिसे देखते हुए सेंग अपने मन में कहता है कि भले ही मेरे पास सी माउंटेन स्वॉर्ड है, लेकिन ये स्वॉर्ड सिर्फ फिजिकल और टफ चीजों को खत्म करने के लिए है। इसीलिए नैनकी की इस पॉइजनस विंग को रोकने के लिए मुझे होली गर्ल की स्वॉर्ड चाहिए होगी। और अब सेंग इतना कहते इस प्लेस से एक और स्वॉर्ड अपेयर होता है, जो बहुत ही तेज से सीधे सेंग के पास चला जाता है। तब डीमन 23 स्वॉर्ड को देखते हुए कहती है कि ये तो होली गर्ल का स्वॉर्ड है। जिस पर अब सेंग इस स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इसी स्वॉर्ड की जरूरत थी, लेकिन ये सारे स्वॉर्ड मेरे ही पास क्यों आ रहे हैं। और इतना कहकर सेंग नैनकी के उस अटैक को भी डॉज कर देता है, जिसे देखकर अब डीमन 23 भी मैदान में कूदते हुए कहती है कि सेंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इतना कहते ही वो अपने वेपन से सेंग के ऊपर अटैक करती है। तब सेंग फिर से सी माउंटेन स्वॉर्ड का यूज करते हुए डीमन 23 के वेपन को वापस उसी के पास भेज देता है, जिस पर डीमन 23 अपने डेमोनिक स्कार्फ का यूज करते हुए सेंग के हाथ से सी माउंटेन स्वॉर्ड को छीन लेती है। और ये मौका देके अब डीमन 24 भी बहुत ही तेजी से सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब फिर से सेंग के पास एक और लेजेंडरी स्वॉर्ड आ जाता है, जिसका यूज करते हुए सेंग सीधे एक अटैक को डीमन 23 की तरफ भेजता है। और इस अटैक की वजह से डीमन 23 का डेमोनिक स्कार्फ भी कट जाता है। और इतना ही नहीं, ये अटैक डीमन 23 के फेस पे एक कट लगाते हुए भी चला जाता है। तब डीमन 24 और भी ज्यादा तेजी से सेंग की ओर बढ़ता है, जिस पर सेंग अब फिर से स्वॉर्ड को चेंज करते हुए डीमन 24 के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसके लगते ही अब डीमन 24 उड़ते हुए वहाँ से पीछे की तरफ जाने लगता है। तब डीमन 24 को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन 24 को नहीं रोक पाती है और खुद भी लपेटे में आ जाती है। जिस पर अभी एल्डर अपने डिमोनिक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए और भी बड़े अटैकों को सेंग की ओर भेजने लगता है। तब सेंग के पास एक और स्वॉर्ड आ जाती है, जिसका यूज करते हुए सेंग एक पावरफुल ड्रैगन अटैक को क्रिएट करता है, जो इस एल्डर के अटैक को रोकता हुआ इस एल्डर को भी जाके लग जाता है, जिसकी वजह से ये एल्डर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और अब तभी सेंग का ये अम्ब्रेला अपने आप ही वाइब्रेट होने लगता है, जिसकी वजह से अब हजारों की तादाद में स्वॉर्ड पुल से स्वॉर्ड निकलते हैं और ये सारे स्वॉर्ड अब सीधे सेंग के पास आ जाते हैं। जिस पर सेंग भी बहुत ही ज्यादा शौक हो गए इन सारे स्वॉर्ड्स को देख रहा था। तब डीमन 24 कहता है कि आखिर इसने कौन सी ट्रिक का यूज किया, जो सारे लेजेंडरी स्वॉर्ड इसी की हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। जिस पर डीमन 23 भी कहती है कि वाकई में ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि डीमन कमांडर का स्वॉर्ड भी सेंग को ही फॉलो कर रहा है। तब नैनकी कहती है कि सेंग क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम इन पुराने स्वॉर्ड की हेल्प से मुझसे बच जाओगे? ये सारे स्वॉर्ड कई हजार साल पुराने हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब इनमें वो बात नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। जिस पर सेंग अब वापिस अपने अम्ब्रेला की ओर देखता है, जो कि फिर बहुत ही ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होने लगता है। तब सेंग अपने मन में कहता है कि मेरे ख्याल से इस अम्ब्रेला में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड एसेंस छुपा हुआ है, जिसकी वजह से स्वॉर्ड पूल में मौजूद सारे स्वॉर्ड भी इसी अम्ब्रेला को फॉलो करते हुए मेरे पास आ रहे हैं। और फिर सेंग इस अम्ब्रेला से कहता है कि मैं आपके प्राइड को समझ गया, इसीलिए मैं शेंग सेंग आपको ग्रीट करता हूँ। और इसके साथ ही स्वॉर्ड पूल में मौजूद सारे स्वॉर्ड्स को भी मैं अपनी हेल्प के लिए बुलाता हूँ, प्लीज आके मेरी हेल्प कीजिए। और आप सेंग इतना कहते ही जितने भी स्वॉर्ड इस प्लेस में
छुपे हुए थे। वो सारे स्वॉर्ड अपनी अपनी जगह से निकलते हुए सीधे सेंग के पास जाने लगते हैं। इसके साथ ही इस प्लेस में छुपा हुआ स्वॉर्ड पुल भी अब अपेयर हो जाता है और इसमें से भी सारे स्वॉर्ड निकल के सीधे सेंग के पास जाने लगते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। और अब ये सब देख के नैनकी अपने ऑर्डर का यूज करते हुए सेंग से कहती है कि तुम मरोगे और जरूर मरोगे। जिस पर तभी हम देखते हैं कि नैनकी के ऑर्डर के यूज करने की वजह से एक बहुत ही खूंखार बीस्ट सीधे सेंग की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक ये बीस्ट अपने आप ही रुक जाता है और डरते हुए पीछे हटने लगता है। जिस पर तभी हम देखते हैं कि इस बीस्ट के टुकड़े टुकड़े करता हुआ एक स्वॉर्ड नीचे से निकलता है और फिर इसी तरह कई सारे स्वॉर्ड मिलकर इन सारे डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जिस पर अब इधर सेंग भी एक स्वॉर्ड को सीधे नैनकी की तरफ भेज देता है। तब डीमन 23 अपने वेपन को लेके स्वॉर्ड के आगे आ जाती है। तब एक और स्वॉर्ड बहुत ही तेजी से नैनकी की ओर बढ़ता है, जिस पर अभी एल्डर इस स्वॉर्ड के आगे आके नैनकी को बचा लेते हैं। तब सेंग खुद ही एक स्वॉर्ड को लेते हुए बहुत ही तेजी से नैनकी की ओर बढ़ने लगता है, जिस पर तभी डीमन 24 का वेपन आके सेंग को रोक लेता है। तब सेंग यहीं पे रुक के अब उन सारी चीजों को देखने लगता है जो कि नैनकी की वजह से हो रहा था। और अब एक बीस्ट अपने स्पाइन से सेंग के ऊपर अटैक करता है। तब सेंग इनसे बचने के लिए बहुत ही तेजी से वहाँ से हटता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी तरफ जाता है तो फिर वहाँ पर भी नीचे से डीमन हैंड बाहर आता है, जिसे देखकर सेंग तुरंत ही अपने अम्ब्रेला को नीचे कर देता है, जिसकी वजह से ये अम्ब्रेला अब घूमते हुए सेंग को यहाँ पर लैंड करने से बचा लेता है। तब सेंग कहता है कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि इस अम्ब्रेला में एक बहुत ही पावरफुल एसेंस छुपा हुआ है, जिसे अच्छे और बुरे में फर्क करना भी आता है। और मेरे ख्याल से इस अम्ब्रेला में छुपा हुआ स्वॉर्ड का एसेंस यहाँ पे मौजूद इन सारे स्वॉर्ड्स का लीडर है। और अब यही सब सोचते हुए सेंग इस अम्ब्रेला को ऊपर उठाते हुए कहता है कि क्या मैं इन सारे स्वॉर्ड को एक ही साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। जिस पर अब सेंग इतना कहते ही सारे स्वॉर्ड इस अम्ब्रेला के एसेंस के साथ कनेक्ट होने लगते हैं। तब सेंग भी अब अपने माइंड में जो दूफू के कॉफिन में सीखी हुई सारे स्वॉर्ड के स्टाइल को अपने माइंड में ही रिमाइंड करने लगता है। और फिर सेंग अपने स्वॉर्ड से इन सारे स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए इन्हें पहले इस प्लेस के चारों ओर फैला देता है और फिर चुन चुन के सारे बीस्टों को मारना शुरू कर देता है। और बस कुछ ही देर में बहुत ही आइकॉनिक तरीके से सेंग उन सारे टेक्निक्स का यूज करते हुए इन बीस्टों का सफाया बहुत ही अच्छे से करने लगता है, जिसे देखकर डीमन 24 कहता है कि आखिर इसने ऐसा कैसे किया, क्योंकि 10,000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर पाना ये तो खुद जो दूफू की भी बस की बात नहीं थी। और अब इतना सुनते ही नैनकी सेंग से कहती है कि तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और इतना कहते ही नैनकी अपने मैक्सिमम पावर को भी जनरेट कर देती है, जिसकी वजह से ये पावर जाके एक बाज में समा जाती है और ये बाज पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे खुद नैनकी ही कंट्रोल कर रही थी। तब सेंग नैनकी के इस फॉर्म को देखकर कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड अपने आप ही सेंग के हाथों में आ जाता है, जिसे देखते ही सेंग कहता है कि ये तो ड्रैगन स्वॉर्ड है, जिसे ग्रेट लेजेंड चेन जुनबाई के द्वारा यूज किया जाता था और वही पहले ऐसे पर्सन थे जो कि ड्रैगन्स के रियल वंशज थे। और अब यही सोचकर सेंग इस स्वॉर्ड से नैनकी के ऊपर अटैक करता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।